पहली हिंदी फिल्म है, so obviously I'm nervous and tense, and this is officially पहला स्क्रीनिंग है गुड्डू की गान का। मैं पहली बार ये फिल्म देखूंगी आज, so I'm waiting for the audience reaction because all the ladies are going to come and watch the film today. Obviously their reactions are important since it's a very wacky comedy, so I want to see the genuine and very instant reaction. So obviously मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, थोड़ी सी टेंस भी हूँ and excited तो obviously हूँ, and let's hope for the best. I'm praying to God that. वर्किंग विद को-स्टार कुणाल खेमू और भी कई कलाकार इस फिल्म में कैसा एक्सपीरियंस था काम करने में? जी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि obviously कुणाल खेमू is a star and your first film is with a star. You are going to work with a star like कुणाल खेमू in your first Hindi film. ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और ये फिल्म मोर और लेस 90% कोलकाता में इसका शूट हुआ है. So obviously मतलब वहाँ पे शूट करना because I'm from Kolkata, so I know in and out of Kolkata. तो वहाँ पे मेरे लिए एक comfort zone था, but here it's a different thing altogether. And now I'm in Mumbai, so I want to explore this city more. पायल जी आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का किरदार निभाने वाले हैं? मैं एक्चुअली ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकती इस वक्त क्योंकि मैं कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा बोलूँगी तो बहुत स्टोरी बतानी पड़ेगी मुझे. तो मैं इतना बता सकती हूँ कि दिस गर्ल, हर नेम इज़ काली एंड शी इज़ वेरी लवेबल, वेरी क्यूट, बट बहुत हम लोग ऑफिशियल मतलब एक कन्वेंशनली जिससे हम लोग बोलते हैं खूबसूरत बोलते हैं, ये लड़की शायद वैसी नहीं है. तो ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि सबको लगता है कि पहली हिंदी फिल्म है तो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस होना चाहिए कैरेक्टर, लेकिन मुझे लगता है कि कैरेक्टर बहुत एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लवेबल होना चाहिए टू द ऑडियंस. तो ये सब सारी चीज़ें इस कैरेक्टर में है. तो मैं फ़िलहाल कैरेक्टर के लिए इतना ही बोल सकी हूँ और इसमें एक अजीब तरह की मतलब इनोसेंस है कैरेक्टर में, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अगर उसे कोई पसंद है तो वो बहुत सीधा बोलती है कि मुझे पसंद है, कोई नहीं पसंद है बहुत सीधा बोलती है कि नहीं पसंद है. तो ये ऑनेस्टी और इनोसेंस ये काली के कैरेक्टर में है और मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर विल बी एक्सेप्टेड एंड लव्ड बाय यू. सो फिल्म का कम से कम कैटेगरी जी गुड्डू इज वेरी फेमस in Bhabis, so obviously Bhabis have come to watch the film and they'll definitely like Guddu and they'll have a good time. Thank you. हाँ जी सर कुछ बताएं गुड्डू की गन के बारे में. गुड्डू की गन, ये गन बहुत ही अनोखी गन है. हम लोग ने, आप लोगों ने देखा होगा गन के ऊपर बहुत एक्शन फिल्में बनी है, थ्रिलर्स बने हैं, गैंगस्टर फिल्म बनी है. हमने पहली बार कॉमेडी बनाई है, तो ये कहानी का एक यूएसपी है कि गन के ऊपर क्या कॉमेडी है. सबसे जरूरी गन 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 तो गन, ये वाली गन है. ये कौन सी गन है? जी हाँ, इसको प्यार से नुनू भी कहते हैं और डिंग डोंग भी कहते हैं. तो इस गन को, इस नुनू को, इस डिंग डोंग को जरूर देखना है. तो सर जैसा कि आपने बताया कि गन को नुनू भी कहते हैं, डिंग डोंग भी कहते हैं, तो ऐसा कभी लगा कि टाइटल लग जाएगा कि गुड्डू की नुनू? नहीं एक्चुअली वैसे अब आपने बोला गुड्डू की नुनू भी बड़ा प्यारा है. पार्ट 2 हो जाएगा होपफुली. एक्चुअली क्या था कि मैंने अपनी नानी माँ को ये बताया कि जी मैं गन पे एक फिल्म बना रहा हूँ, तो उनको लगा भाई हम लोग एक्शन फिल्म बना रहे हैं. तो एक्सप्लेन करने लगा तो मुड़के बोली नुनू पे पिक्चर बना रहे हो. तो उस टाइम तक टाइटल ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका था, तो मैंने कहा इस तरह के प्रोड्यूसर साहब हमें मारे, गुड्डू की गन ही रोने दो. गुड्डू की गन में एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, कैची एक फ्लेवर है. अगर उसको बिट्टू का लट्टू या बुन्नू का नुन्नू कहते तो मुझे लगता नहीं वो वाली बात बनती. इसमें बहुत एक क्वालिटी है इसके. लेकिन कुणाल को कास्ट करने की वजह क्या थी? आप लगता है कि जस्टिस कर पाएंगे वो जो कॉमेडी सिनेरियो है उसमें? कुणाल एक बहुत ही सुपर एक्टर है. उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो कोई भी रोल, चाहे वो सीरियस हो चाहे वो कॉमिक हो, बहुत अच्छी तरह से करता है. और कॉमिक टाइमिंग तो उसकी इम्पेक्टेबल है. अगर आप उसकी गोलमाल या गो गोवा गॉन देखें, इज डन ए ग्रेट जॉब. तो प्लस लुक वाइज ऑल्सो, पर्सनैलिटी वाइज, कॉमिक टाइमिंग वाइज वो हमारी फिल्म में कुछ फिट बैठता था. क्योंकि कहानी एक बिहारी की है, एक वॉशिंग पाउडर सेल्समैन है जो कैलकाटा में रहता है और औरतों के भाभियों के घर जाके वॉशिंग पाउडर बेचता है. तो वो ओवरऑल हर एंगल से वो फिट बैठा फिल्म के अंदर. तो इसलिए हम लोगों ने उसको इंस्टेंटली सोचा कि कास्ट करें. और ज्यादातर एक्ट्रेस नहीं है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कितना क्या कर पाएंगे व्यूअर्स को? देखिए जो भी कास्टिंग हुई है वो कैरेक्टर के हिसाब से हुई है. हमें ऐसा लगा कि अगर हम किसी एस्टैब्लिश नेम के साथ जाते तो शायद वो एक प्री कंसीव नोशन ऑडियंस का हमेशा रहता है. तो इसलिए जब हमने कास्ट किया तो हम बहुत क्लियर थे कि हमें एक फ्रेश फेस चाहिए था. उससे एक फिल्म में भी एक फ्रेशनेस आती है, ऑडियंस लुक फॉरवर्ड भी करती है
और ऑडिशंस के टाइम पे भी बड़ा मजा आता है। वो इसलिए कि जो भी ऑडिशन के लिए आया करता था वो कहता था कि अरे यार सब्जेक्ट क्या है, तो जैसे ही हम गुड्डू की गन बोलते थे लोग भाग जाते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट पे विश्वास किया और इसलिए वो कास्ट है। और हमारी कास्टिंग में हमने बहुत मेहनत की है। हमारे आधे एक्टर्स जो हैं, क्योंकि फिल्म कैलकाटा में बेस्ड है, तो वहाँ पे कैलकाटा में एज इट इज इतनी अच्छी फिल्म इंडस्ट्री है, इतने अच्छे एक्टर्स हैं वहाँ पे, तो हमने आधे एक्टर्स कैलकाटा के हैं, आधे एक्टर्स यहाँ के हैं। पायल ने हिंदी फिल्म में डेब्यू किया है, वहाँ पे वो बिग स्टार है अपना कैलकाटा में, कैलकाटा फिल्म इंडस्ट्री में। तो इट्स अ मिक्स ऑफ बंगाली एक्टर्स एंड बॉलीवुड एक्टर्स। आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ ensemble टू लुक फॉरवर्ड टू। फिल्म में म्यूजिक काफी मैंने लगता है, कोई हैपनिंग म्यूजिक है, कोई हैपनिंग गाना है इस फिल्म में? जी, धाएं धाएं धन गुड्डू की गन, वो हमारा टाइटल ट्रैक है, हमें बड़ा पसंद है। और आई थिंक इस फिल्म का म्यूजिक ऐसा है कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आप म्यूजिक को और एंजॉय करेंगे। जो आजकल के जैसे गाने चल रहे हैं उससे थोड़ा हट के म्यूजिक। अच्छा। बहुत ही सिचुएशनल है। एक कवाली है जो एंड में आती है जो बड़ी मजेदार है, एक बहुत ब्यूटीफुल लव सॉन्ग है रहबरा, वो भी बहुत अच्छा है। और कोई भी फिल्म आइटम नंबर के बिना कंप्लीट नहीं होती, तो हमारी स्पेशल आइटम गर्ल हैं जिनको हम लंदन से लेके आए हैं, लिसी हैंगार्ड, तो वो एक डिंग डोंग करके गाना है, तो वो डिंग डोंग में है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आप उसका मतलब जैसे आपने बताया कि ये जो बड़ी अनोखी फिल्म है, ऐसी पता कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में कोई आइडिया, उसका आइडिया कैसे आया? मतलब क्या रियल लाइफ से लिया गया है, किसी और को देखो लिया गया है? नहीं, एक्चुअली पता क्या खा के या पी के सोया था मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे को सपना आया और सपने में मेरे को यह है कि जो मेरी गन थी वो सोने की हो चुकी थी। तो मैंने सुबह उठ के शीशा को फोन किया, मैंने बोला ऑलिक्स पे भेज दे और मैंने कहा यार बड़ा अच्छा एक सपना आया। तो कहने लगे कि यार क्यों ना इस पे एक कहानी लिखी जाए। तो मजाक में ये बात शुरू हुई और हमने कहानी लिख दी। और हमें कभी यकीन नहीं आता था कि हमें कोई ऐसा प्रोड्यूसर मिलेगा जो इस कहानी को बनाएगा या कोई एक ऐसा एक्टर मिलेगा जो इसको करेगा। लेकिन जहां पे भी हम जाके हमने ये पिच करना शुरू किया तो लोगों के रिएक्शन बड़े कमाल थे, तो हमें लगा कि कुछ स्पेशल है। और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको एक फैमिली फिल्म बनानी थी, स्विट्जरलैंड की लोकेशन और ये वो। तो जब हमने उनको ये बताया कहते तौबा तौबा हम तो भाग रहे हैं। और जब हम कुणाल को कांटेक्ट करने लगे तो ना उसने हमारा फोन उठाया, ना उसने SMS किया, बड़ी मुश्किल से हम उनके तक पहुंचे। और जब आई थिंक फर्स्ट टाइम मिले तो उन्होंने बोला भैया वो दरवाजा है प्लीज जाइए। और फिर उनका फोन आया कि अच्छा स्क्रिप्ट छोड़ जाइए। तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने हाँ की एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट। लेकिन फैमिली के साथ देख सकते हैं ये फिल्म को अगर? जी, आप ये खुद भी देखें और आप फैमिली के साथ भी देखें और फिर एक बार और फैमिली के साथ देखें। अलग अलग बैठ के भी देख सकते हैं, जी। चुप के देख सकते हैं, और जैसे साथ मर्जी में देखिए, बट डाउनलोड मत करिए, बस यही मैं बोल रहा हूँ। हॉल में जाके देखिए, पायरेसी नहीं। पायरेसी नहीं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। रोलिंग तुम अरुण साथ में करो ना, तुम अरुण साथ में करना, मजाक नहीं करना, आराम से करो।
रोलिन रोल कुणाल, सबसे पहले कहना चाहूँगा आपने कैरियर में बहुत सारी फिल्में की हैं। जी हाँ। फिल्म जो है गुड्डू की घर, ये सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा आपके कैरियर में? बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो पहले ऐसी वेशभूषा में आना पड़ा है, ये जरा गागल पहन लें हम, क्या है कि यार जरा भाभी लोग के साथ पिक्चर देख रहे हैं तो थोड़ा स्टाइल में आएगा, तो बहुत अलग था क्योंकि इतना विचित्र सब्जेक्ट के ऊपर जो पिक्चर बनाए हैं। तो पहले तो हमको ऐसा दिल पकड़ के बैठ लिया, हम बोले भाई काहे बना रहे हो ऐसी पिक्चर। फिर इसका स्क्रिप्ट हुआ पड़े तो बहुत अच्छा लगा, हम बोले बहुत अच्छी बात है, हम ऐसी पिक्चर करेंगे। और जब कर रहे थे तो यही सोचे थे कि भाई इस बारे में ज़्यादा बातें ना करें, क्योंकि क्या है लोग सिर्फ कंसेप्ट सुन के अगर डरने लगे तो फिर तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी। तो अब क्या है कि अब ट्रेलर भी आ गया, पोस्टर भी समझ लिए, लोगों को बता भी दिए फिल्म क्या है। तो हम कहे कि क्या है कि भाभीियों के साथ ये फिल्म बनाए हैं तो भाभीियों के साथ बनता है देखना। तो अभी तक कोई नहीं देखा सच में, आप मानिए आपकी भाभी जी ने भी अभी तक फिल्म नहीं देखी है। लेकिन हम क्या है हम पूरे देश से भाभियाँ सिलेक्ट करके लाए कि बोले भाई सबको दिखाओ फिल्म, और बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पुरुष जाति के लिए ज़्यादा ऐसी फिल्म बनी है, सबके लिए बनी है। तो आज हम इससे शुरुआत कर रहे हैं। कुणाल, आप बचपन से ही एक्टिंग फील्ड में हैं और एक्टिंग करते हैं, तो बचपन से एक्टिंग करना ये कितना फायदेमंद रहा आपको? अब देखिए एक्टिंग का ऐसा है कि फ़ायदा और नुकसान तो ऐसा है कि सिर्फ इतना है कि आप कैमरे के सामने जब काम करते हैं, इतने सारे लोग खड़ा होते हैं, तो कभी कभी क्या है थोड़ा आदमी घबरा जाता है कि ऐसा सीन करना है, ऐसा चिल्लाना है, ऐसा रोना है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, हम कैसे कर पाएंगे। तो हमें थोड़ा वो उसका पहले से ही प्रैक्टिस हो चुका था। और उसके अलावा तो क्या है कि सीन की बात है, अभी तो कैमरा में आवाज़ भी नहीं आती, डिजिटल हो गया सब। पहले जब हम काम करते तो कर्र कैमरा की आवाज़ आती थी तो पता चलता था रोलिंग हो रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नुकसान तो ऐसा है कि जब हम बचपन में काम करते थे तो बच्चे थे, सब बड़े लोग थे, सबको अंकल आंटी जी ऐसा कहते थे। अब हम हीरो बन के आए तो पहले तो हम भी पहली पिक्चर में डर गए कि आशुतोष राणा जी को जो दुश्मन में हम डर के भागे थे उन्हें ऐसा फोड़ना था पिक्चर के अंदर। तो थोड़ा अलग अलग एक्सपीरियंस रहा। एक्टिंग का सबसे डिफिकल्ट जोन आपको कॉमेडी होता है, कॉमेडी में कितना आप निपुण मानते हैं? देखिए हमें तो बहुत मज़ा आता है कॉमेडी करने में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एक ही ऐसा जॉनरवा है जिसमें आप जो स्क्रिप्ट में लिखा है उससे अधिक कुछ कर सकते हैं। क्योंकि क्या है जो आपके साथ कलाकार होते हैं उनके साथ आप क्या कहते हैं उसे इम्प्रोवाइजेशन करते हैं और नई नई चीज़ें उभर के आती हैं, तो बहुत मज़ा आता है। और ऐसा लगता है कि सर हम छुट्टी मना रहे हैं और छुट्टी के हमें पैसे मिल रहे हैं। नहीं तो क्या होता है जब कोई सीरियस सिनेमा का काम करते हैं तो इतना थक जाते हैं ना, वो सारा ऐसा रोने का चिल्लाने का, ऐसा घर जाकर ऐसा सो जाता है आदमी। लेकिन ऐसा काम करके ऐसा लगता है कुछ किए नहीं है, बड़ा मज़ा आया है और कल फिर आएंगे मज़ा करेंगे। फिलहाल जैसे आज भाभी या फिल्म देखने वाली जी। हमारी भाभी का फिल्म दिखा रहे हैं, उनको कल शाम को दिखा रहे हैं हम फिल्म सबके साथ। हम बोले पहले जनता को दिखाएं, सबके साथ देखें कैसा एक्सप्रेशन कैसा रिएक्शन रहता है, उसके बाद फिर अपना दोस्तों को, अपना घर वालों को, अपना घरवाली को सबको दिखाएंगे। आपके किरदार की काफी तारीफ की जा रही है, तो थोड़ा कुछ किरदार के बारे में देखिए ऐसा है कि गुड्डू जो हम अभी बन के घूम रहे हैं ऐसे ही बात करता है। वो बिहारी है लेकिन रहता कलकत्ता में है और वहाँ पे जो है वॉशिंग पाउडर का सेल्समैन है, तो घर घर जाके वॉशिंग पाउडर भेजता है और भाभियों को सिखाता भी है कपड़ा कैसे धोते हैं। और भाभियाँ उसे फिर खुद कपड़े उतार के देती हैं, मतलब शेल्फ से और अलमारी से, और वो धो के दिखाता है। लेकिन फिर उसके क्या है कि बहुत ही क्या कहते हैं उसे रोमांटिक किस्म का लड़का है, तो उसके रोमांस के चक्कर में ऐसी दुविधा हो जाती है कि एक दिन जब उठता है तो रोमांस करने के लायक नहीं रहता, क्योंकि उसकी जो गन है वो सोने की हो जाती है। तो फिर कैसा होता है अब तो फिल्म देखेंगे, अब तो रेडी हो चुकी है। पूरी फैमिली में आपकी सुपरस्टार सोहा है, आपकी ब्रदर इन लॉ है जी। उनके बारे सब साथ में कोई फिल्म करना चाहेंगे आप? कोई प्रोजेक्ट? देखिए ऐसा है कि फिल्मी परिवार और असल परिवार बहुत अलग होते हैं। तो अब क्योंकि ये परिवार ऐसा है, हम कभी ऐसा नहीं सोच रहे कि चलो मिलकर कोई पिक्चर बनाते हैं। तो मुझे तो नहीं समझ आता, अगर कोई डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हैं जिनके पास स्क्रिप्ट रेडी हो, वो दिखाएं सबको अच्छी लगेगी तो जरूर करेंगे। ये जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं इसमें, इसको सीखने में कितना वक्त लगा और कैसे सीखे? ऐसा है कि आप अचंभित हो जाएंगे कि हम ये सीखे नहीं हैं। हम बचपन से जो सुनते आए हैं लोगों को उसे ही मिमिक्री कर करके थोड़ा अपनाए हैं इस फिल्म में। और फिल्म के दौरान हम कुछ नए नए शब्द भी ईजाद कर दिए हैं, जैसे कि भैंसिया की बारात में नाचूं, सुग्रीव के सेनापति, गधों के प्रजापति, ये अपने आप आ गए हैं। हम आपको क्या बताएं, हम कुछ ज़्यादा सोचे नहीं इस बारे में। ऐसा कोई एक डायलॉग जो आपको बहुत ही अच्छा लगा? तो बोल ही तो दिए 3, हम आप पूछे इससे पहले बता रहे हैं हम, क्योंकि हम इतना मंज चुके हैं इतने सारा प्रमोशन कर करके। रिलीज पर है, ऑडियंस से कुछ कहना चाहिए? अभी यही कहेंगे कि 30 तारीख को फिल्म आ रही है, प्लीज आके थिएटर में देखें, बहुत मजा आएगा आपको। ज्यादा सोचिएगा ना, बस जाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत